देखिए, जिनका भी फाइनल स्टेटस में रेडी फॉर पेमेंट लिख करके शो करने लगा, देखिए अभी भी बहुत सारी छात्राओं का हमारे चैनल पर कमेंट आता है कि हमारा फाइनल स्टेटस में वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय यूनिवर्सिटी शो कर रहा है। तो क्या हम अब देखिए जिनका भी फॉर्म फादर नेम मिसमैच बाय यूनिवर्सिटी के कारण रिजेक्ट हो गया है, उन्हें अब क्या करना होगा? जय हिंद। ग्रेजुएशन पास आउट सभी छात्राएं ध्यान देंगी कि आप लोग स्कॉलरशिप से जुड़ी आज के हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में एक ताज़ा खबर आई है। और पूरी खबर क्या है, चलिए हम लोग इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि लिखा गया है कि सूबे में 1.5 लाख छात्राओं को प्रोत्साहन राशि का इंतजार, यानी कि अपने राज्य में 1.5 लाख छात्राओं को प्रोत्साहन राशि का इंतजार है। आगे देखिए लिखा गया है कि लगभग 1.5 लाख स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं को प्रोत्साहन राशि मिलने का इंतजार है। इसमें 50,000 और 25,000 दोनों तरह के प्रोत्साहन राशि पाने वाली पात्र छात्राएं शामिल है। 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2021 के बीच स्नातकोत्तीर्ण छात्राओं को 25-25 हजार की दर से स्नातक प्रोत्साहन राशि मिलनी है। 1 अप्रैल 2021 के बाद स्नातकोत्तीर्ण छात्राओं को 50-50 हजार रुपए की दर से प्रोत्साहन राशि मिलनी है। देखिए 1 अप्रैल 2021 से 30 सितंबर 2023 के बीच स्नातकोत्तीर्ण छात्राओं को प्रोत्साहन राशि के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 31 दिसंबर तक दी गई है। 50,000 की दर से प्रोत्साहन राशि पाने के लिए छात्राएं दिए गए लिंक पर आवेदन कर सकती हैं। अब देखिए इसी माह लगभग 5,000 छात्राओं को 50-50 हजार रुपए की दर से प्रोत्साहन राशि भेजी गई थी। स्नातक प्रोत्साहन योजना के तहत अभी लगभग 51,000 आवेदन है जिसकी जांच होनी है। यानी कि देखिए 51,000 ऐसे आवेदन है जो कि जांच होने को बाकी है, यानी कि बारीकी से आप लोग का सारा डॉक्यूमेंट मिलाया जाएगा, तब जा करके आप लोग का फाइनल स्टेटस में इन प्रोसेस शो करेगा, जिनका भी अभी रेडी फॉर पेमेंट लिख करके शो कर रहा है। अब देखिए अभी भी बहुत सारी छात्राओं का हमारे चैनल पर कमेंट आता है कि हमारा फाइनल स्टेटस में वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय यूनिवर्सिटी शो कर रहा है। तो क्या हमें यूनिवर्सिटी में संपर्क करना पड़ेगा? तो जी बिल्कुल नहीं है। यूनिवर्सिटी के द्वारा आपके डॉक्यूमेंट का सत्यापन किया जा रहा है। सत्यापन जैसे ही हो जाएगा, आपके फाइनल स्टेटस में रेडी फॉर पेमेंट लिख करके शो करने लगेगा। अब देखिए वैसी छात्राएं जिनका फाइनल स्टेटस में रेडी फॉर पेमेंट लिख करके शो करने लगा है, आखिर उनका पेमेंट कब डन होगा? तो आप लोग को बता दें बहनों की कि जिनका भी फाइनल स्टेटस में रेडी फॉर पेमेंट लिख करके शो कर रहा है, उनका अब इन प्रोसेस शो करेगा कुछ दिनों में। और इन प्रोसेस जैसे ही शो करेगा, 7 दिन के अंदर आप सभी का पेमेंट डन हो जाएगा। लेकिन एक और बात आप लोग को ध्यान में रखना है, अभी आप लोग इग्नोर कर देती हैं, लेकिन जब पेमेंट फेल्ड या रिजेक्ट हो जाता है तो तमाम तरह के कमेंट आने लगते हैं कि अब हम क्या करें, हमारा किस्मत फूटा है, इस तरह के। तो आगे ऐसी नौबत ना आए, इसलिए आप लोग को एक बात बता देना चाहेंगे, उसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। देखिए जहां आप लोग स्टेटस चेक करती है उसके नीचे में ही लिखा गया है कि सभी छात्राओं को सूचित किया जाता है कि जिनका भी आधार आपके बैंक खाता से सीडेड डीबीटी के लिए नहीं है। डीबीटी का अर्थ होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यानी कि जिसके थ्रू आप लोग का स्कॉलरशिप आप लोग के अकाउंट में आएगा, और बैंक से तुरंत संपर्क करें, क्योंकि आधार सीडिंग और खाता से आधार लिंक अलग अलग चीजें हैं। देखिए आधार लिंक का अर्थ होता है कि जब भी आप बैंक अकाउंट खुलवाती हैं, आपसे आपका आधार नंबर मांगा जाता है या उसका जेरोक्स मांगा जाता है, और आपका आधार नंबर आपके बैंक अकाउंट के साथ लिंक कर दिया जाता है। इससे फायदा ये होता है कि आप जहां चाहें आधार कार्ड से पैसा निकाल सकती हैं। लेकिन सीडिंग यानी मैपिंग का अर्थ होता है कि आपका आधार नंबर एक समय में किसी एक ही बैंक अकाउंट के साथ सीड हो सकता है, एक से अधिक बैंक अकाउंट के साथ सीड नहीं होगा। किसी भी सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए आपका आधार आपके किसी न किसी बैंक अकाउंट के साथ सीड होना जरूरी होता है। अब देखिए फॉर्म भरते वक्त आप कौन से बैंक अकाउंट का डिटेल्स दिए इससे मतलब नहीं है, आपका आधार नंबर मिलाया जाएगा और जिस बैंक अकाउंट के साथ सीड पाया जाएगा, पैसा उसी में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब देखिए जिनका भी बैंक अकाउंट आधार के साथ सीडेड नहीं है, उनका भुगतान नहीं किया जाएगा। यहाँ पर स्पष्ट तौर पर लिखा जा रहा है। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि जिन छात्रा का भुगतान असफल हुआ है, यानी कि फेल्ड हो गया है, वो सभी अपना आधार जल्द से जल्द बैंक अकाउंट से सीड कराए ताकि दोबारा से भुगतान की प्रक्रिया पूरी की जाए। देखिए बहुत सारी छात्राओं का पेमेंट फेल्ड रिजेक्ट हो गया है। तो देखिए जिनका भी फाइनल स्टेटस में रेडी फॉर पेमेंट लिख करके शो करने लगा है, उनसे हम कहेंगे कि इस बात को हल्के में ना ले, सीरियसली ले, और आधार सीड नहीं है तो जल्द से जल्द सीड कराए। और कैसे चेक करेंगे कि हमारा आधार नंबर हमारे बैंक अकाउंट के साथ सीड है कि नहीं? अगर सीड है तो किस बैंक अकाउंट के साथ सीड है, आप लोग घर बैठे अपने मोबाइल से चेक कर सकती हैं, अगर आपका मोबाइल नंबर आपके आधार नंबर से जुड़ा होगा तो चेक करने का प्रोसेस कुछ इस प्रकार है। आप लोग को गूगल पर आना है और यहाँ पर टाइप करना है। आप लोग ध्यान से देखिएगा कि हम क्या टाइप कर रहे हैं। तो यहाँ पर टाइप करना है बैंक आधार सीडिंग स्टेटस है। बस इतना ही टाइप करके आप लोग को सर्च कर देना है, हम कर देते हैं। अब देखिए इतना टाइप करने के बाद स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आना है और देख लीजिए ये UIDAI का ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर आप लोग को क्लिक कर देना है। हम क्लिक कर देते हैं। देख लीजिए क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप लोग लैंग्वेज को चेंज भी कर सकते हैं, इंग्लिश में रख सकते हैं और हिंदी भी कर सकते हैं। अब स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आना है बैंक आधार सीडिंग स्टेटस चेक करने के लिए।
यहाँ पर देखिए लिखा है आधार लिंकिंग स्टेटस और यहाँ पर लिखा है बैंक सीडिंग स्टेटस। इस पर आप लोग को क्लिक करना है, हम क्लिक कर देते हैं। देखिए क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाता है और यहाँ पर देखिए लॉगिन का एक ऑप्शन आप लोग को दिख रहा होगा। इस लॉगिन वाले बटन पर आप लोग को क्लिक कर देना है, हम क्लिक कर देते हैं। अब देखिए क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाता है। ऊपर में आप लोग को अपने 12 अंकों का आधार नंबर दर्ज करके कैप्चा फिल करके सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देना है। देखिए इंटर आधार पर क्लिक करके आप लोग को अपने 12 अंकों का आधार नंबर दर्ज करना होगा। चलिए हम अपना दर्ज कर लेते हैं। सही से दर्ज करना है, कोई भी स्पेस या डॉट नहीं देना है। तो आप लोग देख पा रही होंगी कि हमने अपने 12 अंकों का आधार नंबर दर्ज कर लिया है। अब जो कैप्चा दिया गया उसको यहाँ पर फिल करेंगे। अब देखिए हमें कैप्चा सही से और एक बार में ही दर्ज कर लेना है, क्योंकि वेबसाइट ऑलरेडी बिजी रहता है। हम विलंब करेंगे तो दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। कैप्चा दर्ज करने के बाद सेंड ओटीपी पर क्लिक करते हैं। हमारे आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उस पर ओटीपी जाएगा। तो देखिए फाइनली हमारे आधार कार्ड से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आ गया है। चलिए फटाफट ओटीपी फिल कर लेते हैं। अब देखिए ओटीपी फिल करने के बाद यहाँ से हमें लॉगिन पर क्लिक करना है। चलिए क्लिक कर देते हैं। तो देखिए लॉगिन पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाता है। अब स्क्रॉल करके हम थोड़ा नीचे आएंगे, क्योंकि हमें चेक करना है कि हमारा आधार हमारे किस बैंक अकाउंट के साथ सीड है भी या नहीं, ये सब हमें जानना है। तो देख लीजिए यहाँ पर बैंक सीडिंग स्टेटस का ऑप्शन दिया गया है और इसी पर हम क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। आप लोग भी यहीं पर क्लिक कीजिएगा। तो चलिए हम क्लिक करके देखते हैं कि आगे क्या इंटरफेस ओपन होता है। तो क्लिक करने के बाद आप लोग देख पा रही होंगी कि फाइनली हमारा स्टेटस शो कर दिया है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि लिखा गया कि कंग्रेचुलेसन योर आधार बैंक मैपिंग हैज बीन डन। यहाँ पर आधार नंबर के लास्ट 4 डिजिट दिया गया है और यहाँ पर किस बैंक अकाउंट के साथ सीड है उसका नाम दिया गया है। सीडिंग स्टेटस मेरा एक्टिव है और कब सीड हुआ है उसका डेट भी दिया गया है। इस तरह से आप लोग भी चेक कर सकती हैं कि आप लोग का आधार नंबर आप लोग के बैंक अकाउंट के साथ सीड है कि नहीं। अगर सीड है तो किस बैंक अकाउंट के साथ सीड है, आप लोग घर बैठे ही चेक कर सकती हैं। इस बात का आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा कि जिस बैंक अकाउंट के साथ आपका आधार सीड होगा पैसा उसी में ट्रांसफर होगा। तो ये आपकी जिम्मेवारी है ये चेक करना कि किस बैंक अकाउंट के साथ सीड है। अब देखिए जिनका भी फॉर्म फादर नेम मिसमैच बाय यूनिवर्सिटी के कारण रिजेक्ट हो गया है, उन्हें अब क्या करना होगा। तो आप लोग को एक बात बताना चाहेंगे कि यूनिवर्सिटी के द्वारा आप लोग का डेटा सही से अपलोड नहीं किया गया था। फादर नेम की जगह पर एन यानी कि नॉट अवेलेबल लिख करके अपलोड किया गया था। देखिए जिनका भी फॉर्म बार बार रिजेक्ट हो रहा है फादर नेम में गड़बड़ी की वजह से, उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि एक बार वो अपने यूनिवर्सिटी में विजिट करके अपने फादर नेम में सुधार करवा ले। अगर वो लोग सुधार नहीं करवाएंगे तो चाहे वो जितनी बार ऑनलाइन आवेदन करें उन लोग का फॉर्म रिजेक्ट होता रहेगा। अब देखिए बहुत सारी छात्राओं का कमेंट आता है कि जिनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है तो क्या वे लोग आवेदन कर सकती हैं दोबारा। तो जी बिल्कुल कर सकती हैं। पहले तो ये प्रावधान था कि अंतिम तिथि के बावजूद भी आप लोग आवेदन कर सकती हैं, लेकिन अभी तिथि है तो आप लोग जल्द से जल्द आवेदन कर लीजिए जिनका भी फॉर्म रिजेक्ट हो गया है और उन्होंने सुधार करवा लिया है। तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोग को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही कोई न्यू क्वेश्चन हो और आप लोग भी चैनल पर न्यू आई होंगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके जो भी क्वेश्चन करना होगा वीडियो के कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में उससे संबंधित जानकारी हमारे द्वारा दे दी जाएगी।